एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो आप लोगों का सबका क्लास में मोस्ट वेलकम है। एस्टेट पीजीटी मैथ की मैराथन हमारी चली हुई है, आज 5वीं मैराथन है और टॉपिक जो है हमारा आज का वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड जनरल टर्म। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में हम ये कवर करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो है सेकेंड टॉपिक हो रहेगा इसके बाद। ठीक है, मतलब कंप्लीट बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। टोटल 90 के अराउंड हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है आप लोगों के लिए सारा टाइम मैंने मतलब यहाँ पे लगाया है, तो 2019 से 2023 में जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए पेपर हैं ना, वो सारे IIT JEE JEE इस में जो पेपर बच्चों देते हैं ना, जो पेपर IIT JEE का, तो उसके जो प्रीवियस पेपर है ना वो पूछे जाते हैं 2019 से 2023 में। एस्टेट वाले ऐसा खेल खेलते हैं कि वो IIT JEE मेंस के बच्चों से जो पूछे गए पेपर हैं एडवांस में, मेंस में, तो वो सारे क्वेश्चन आपने एस्टेट में डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ वो सारे JEE मेंस में जो पूछे गए हैं, एडवांस में जो पूछे गए हैं, वो यहाँ पे करवा रही हूँ। और आपको देखने को भी मिलेगा कि मैं वाकई में सच कह रही हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही हैं। आपने 4 मैराथन मेरी देखी है, तो 4 मैराथन में आपने ये आइडिया लगा लिया होगा कि कितने क्वेश्चन हमारे एस्टेट में हर साल मतलब पूछे गए हैं। जो भी मैंने करवाए ना सारे टॉपिक हमारे कवर, तो वो सारे के सारे हमारे प्रीवियस में पूछे गए। यहाँ से भी आपको जो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे ना, तो हर एक पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो यहीं से पूछा गया है, इसी सीरीज से। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन मैं यहाँ पे कराऊंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन्हीं की यहाँ पे मैराथन चलेगी। तो सारी जो मैराथन है वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैराथन रहेंगी। ठीक है, तो चलिए हमारी शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है क्लास, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x² इंटू में 1 + x³ इंटू में 1 + x4, और इसकी पावर कितनी है, इसकी है 4, 7 और 12। तो हमें निकालना है x की पावर 11 का कोफिशिएंट। तो x की पावर 11 का कोफिशिएंट का मतलब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से भी चाहिए x की वैल्यू, यहाँ से भी x की, यहाँ से भी, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ही हमें क्या मिलना चाहिए, x की पावर 11। ऐसे नहीं कि यहाँ से लेना है, यहाँ से, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमें x की पावर 11 का कोफिशिएंट यहाँ पे चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर a मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर b मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर c। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो यानी कि a + b + c, x की पावर a + b + c हमारे पास हो जाएगा। और इसकी हमें निकालना क्या है, x की पावर 11 हमें निकालना। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि a + b + c कितना होना चाहिए, 11। इन दोनों का सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 11 यहाँ पे होना चाहिए। अब आप देखिए जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो पावर है वो x² है, x³ है, x4 है। तो इसका मतलब इन पावर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बाहर वाली पावर तो हम बाद में देखेंगे, अंदर वाली पावर ही से तो हमारा 11 निकलेगा ना। तो इसका मतलब a यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2m प्लस में b हमारे पास आएगा 3n। ये ऐसा मैं m n ऐसे क्यों लिख रही हूँ, और देखो मैं बताती हूँ। और यहाँ पे आएगा हमारे पास 4p, मैंने यहाँ पे लिख दिया = 11। अब m n p मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी पावर है, इसकी पावर है 4, इसकी पावर है 7 और इसकी पावर है 12। तो मैं इनकी पावर खोल लूँगी तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खोला तो a² + b², तो पावर तो आई ना, a की भी पावर आई, b की भी। तो यहाँ पे x² इसकी पावर मैं 4 खोल लूँगी तो पावर x की और भी एक्स्ट्रा आएंगी। तो इसका मतलब 2 के मल्टीपल में हो जाएंगी, 3 के मल्टीपल में हो जाएंगी, और 4 के x की पावर जो होंगी 4 के मल्टीपल में हो जाएगी। तो इसका मतलब = 11। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, 2m प्लस में 3n प्लस में 4p, इनका सम हमारे पास 11 होना चाहिए। अब यहाँ से केस बनाओ, m हमारे पास क्या हो सकता है, ये 11 कब हो सकते हैं, m अगर मैं 0 लूँ, n अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कितना, n यहाँ पे अगर मैं 0 ये मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ से क्योंकि x की पावर 3 है ना, तो 3 ही लेना पड़ेगा। n यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 1, 1 मिनट, हाँ 3। तो n की वैल्यू यहाँ पे मैंने ले ली 1, और p की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2, क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे ना तो 2m 2 0 0 3 1 3 प्लस में 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया हमारे पास 11। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी, इसमें पुट करना है हमने। तो m की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 1, n की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 3, और p की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी 0। तो 3 3 9, 2 9 10 11, तो 2 1 2। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी, m की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 2, n की वैल्यू मैंने ले ली 1 और p की वैल्यू ले ली 1। तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 3 और 4, 4 और 3 7 और 4 11।
एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, m की वैल्यू मैंने ले ली 4, क्योंकि लास्ट हाईएस्ट पावर 4 ही है ना, तो 4 से आगे हम जा नहीं सकते। n की वैल्यू हमने ले ली 1 और p की वैल्यू ले ली 0, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब इन तीनों को, इन चारों को केस को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 0 है, ये r का काम करेगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r हमारे पास होता है NCR, तो n हमारे पास n0 के लिए पावर कितनी है 4, तो 4C0, और n1 के लिए यहाँ पे 3 है ना, तो 7C1 इंटू में 12C हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे 4C1 7C3 12C0, फिर प्लस करेंगे 4C2 प्लस में 7C1 और प्लस में 12C1, फिर मैं प्लस करूँगी 4C4 और यहाँ पे प्लस इंटू में, ये इंटू चल रहा है, 7C1 और 12C0। तो इन सबको मैं ऐड कर दूंगी, ऐड करके मेरे को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1113। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए ये इसको लिखा है इसने 30C0 30C10 माइनस में 30C1 30C11 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से इसने यहाँ पे लिखा है। तो अब मैं ये एक बात बताइए, यहाँ पे एक तो अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, तो यहाँ पे यानी कि एक्सपेंशन जो बनेगी वो बनेगी 1 माइनस एक्स टाइप में बनेगी। अब यहाँ पे पावर आएगी एक्स की, क्या पावर आएगी, यहाँ पे टोटल हमारे पास n कितना चल रहा है, एक बार 0 10 फिर 1 11 ऐसे चल रहा है ना, तो इसका मतलब हमारे पास जो x की पावर आएगी वो हमारे पास तो ऊपर क्या है NC0, ऐसे होता है ना NC0, तो यहाँ पे n कितना आएगा हमारे पास 30 आएगा। ठीक है, n हमारे पास कितना आएगा 30 आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि दो टर्म चल रही हैं 1 2 1 2 1 2 1 2, दो का मल्टीपल हो रहा है, तो इसका मतलब एक हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस में x की पावर 30, एक प्लस एक माइनस, क्योंकि प्लस के लिए आप देखिए हमारे पास क्या है 13C10 से शुरू हो रहा है, लास्ट में हमारे पास आ रहा है 30C10। दूसरी हमारे पास 30C0 से लेके आ रही है 13C20, इस टाइप से हमारे पास ये चल रही है सीरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी 1 प्लस एक्स की पावर 30 और 1 माइनस एक्स की पावर 30 की एक्सपेंशन, ये मतलब बन जाएगी। अगर आप ओपन करोगे ना तो ये कोफिशिएंट हमारे पास आएंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो इसमें सबसे छोटी जो नीचे आर है वो कितना है यहाँ पे 20, NCR ऐसे ही चलता है ना, NCR -1 NCR -2 NCR +1 अप टू सोन, तो यहाँ पे कितनी है 20, तो हम x की पावर 20 का यहाँ से क्या निकाल दें, कोफिशिएंट निकाल दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20। मैं अगर यहाँ से निकाल दूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा NCR, ऐसे ही होता है ना कोफिशिएंट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस बात का फिर आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी जैसे ऊपर मैंने बनाई थी 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, क्योंकि दो हमारे पास ऑलरेडी है, पावर में एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं 20 कोफिशिएंट बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यानी कि NCR की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, सेम जैसे ऊपर वाला करा था। तो यहाँ पे हो जाएगा 13C10 और -1, क्योंकि एक्स के आगे क्या है माइनस है, तो माइनस, क्योंकि प्लस वाली होती है ना 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका कोफिशिएंट अगर हमें एक्स की पावर r का कोफिशिएंट निकालना है तो क्या होता है NCR, तो यहाँ पे अब माइनस है तो -1 की पावर r यानी कि -1 की पावर 10। अब इसको सोल्व करो, ये तो इवन है तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, तो 30C10 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 13C10। आ गया समझ में कैसे करना है इस टाइप की सीरीज में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 30 इस टाइप से हमारे पास बनती है। ओके, यहाँ पे मान लो 30 की जगह 50 होता तो यहाँ पे पावर 50 आ जाती, तो क्योंकि दो की प्रोडक्ट यहाँ पे चल रही है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आए, पिछली क्लासेस का नए बच्चे अगर देख रहे हैं तो इस क्लास का, आज वाली क्लास का, तो कमेंट सेक्शन में उस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट बॉक्स में आपको मतलब लिखना है कि ये क्वेश्चन नंबर हमें समझ नहीं आया, तो आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे अगली वीडियो में आपको सोल्यूशन करवा दूंगी, यानी कि आपके डाउट वहाँ पे मैं कर लूँगी सोल्व। ठीक है, चलिए सारे डाउट आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होंगे, और सारे ही डाउट मैं आपको क्लियर कराऊंगी, चाहे कैसा भी डाउट आपका रहे। ठीक है, और जो ये PDF है सारे मैराथन के, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ से ले सकते हैं, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, इफ n-1 CR इज इक्वल टू k स्क्र माइनस में 3 NCR +1 देन k बिलोंग्स टू, तो k हमें बताना है कि क्या होगा। तो एक बात आप याद रखिए, जो भी मैं रिजल्ट आपको लिखवा रही हूँ साथ के साथ वो आपने लिखने हैं। तो एक रिजल्ट हमारे पास पहला रिजल्ट ये है NCR +1, इसका मतलब होता है हमारे पास ये दोनों n/में r+1 और n-1 ऊपर आएगा और r नीचे, NCR के इक्वल, ये हमारा ये जो वैल्यू होती है ये इसके इक्वल होती है, और ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए
अभी हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, n माइनस वन सी आर है, ठीक है, इज इक्वल टू में ये हमारे पास है के स्क्वेयर माइनस में 3 n सी आर प्लस वन है, तो इसको मैंने लिखा n अपॉन में r प्लस वन और n माइनस वन सी आर, तो इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमें इंटरवल बताना है, तो के बिलोंग्स टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास हो जाएगा के स्क्वेयर माइनस में 3 इज इक्वल टू आर प्लस वन बटे में एन, और एन हमेशा जो होता है क्या होता है, ग्रेटर देन आर होता है, ये बात आपको पता है, क्योंकि हम ऐसे निकालते हैं ना एन सी आर। अगर अगर मैंने मान लो एन मैंने यहाँ पे छोटा ले लिया आर से, तो आर यहाँ पे तो फैक्टोरियल कभी भी नहीं निकलेगा। अगर मैंने लिख दिया 5C10, तो ये फैक्टोरियल ये हम जो है सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, नेगेटिव में आ जाएगा। तो एन हमेशा क्या रहता है, यहाँ पे बड़ा रहता है। तो एन हमारे पास अगर बड़ा है तो इसका मतलब आर प्लस एन बड़ा है किससे, आर से, तो आर प्लस वन डिवाइड बाई एन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये बात आ गई समझ में, यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, हो गया। अब चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है, अब ये आर प्लस वन डिवाइड बाई एन क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास के स्क्वेयर माइनस 3 की वैल्यू यही थी, के स्क्वेयर माइनस 3 बराबर है ये, और ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, और पॉजिटिव होगा ये बात आपने याद रखना है, ये चीज़ें हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, यानी कि ग्रेटर देन 0, और ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1। बस आंसर आ गया हमारा, 3 हमने ऐड कर दिया, के स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, के स्क्वेयर है ना इधर, और ये 3 और लेस देन के स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3, मोड लगाना है इधर, मोड के आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस तो बाद में आएगा क्योंकि मोड के है ना, तो मोड के ये हो जाएगा √3 लेस देन मोड के, और यहाँ से लेस देन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये √3 से 2 आ जाएगी। अब मोड है तो इसको हम एक बार इसको लेके सोल्व करेंगे, एक बार इसको लेके, तो जो हमारा इंटरवल आएगा के का वो बिलोंग करेगा किसमें, -2 क्लोज्ड -√3 यूनियन √3, 2 इंटरवल बनेंगे, ठीक है ना, 4 वैल्यूज हमारे पास आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा के बिलोंग्स टू, तो यहाँ से क्या आएगा, √3 से 2, क्योंकि नेगेटिव हमने लेना नहीं है तो ये हम छोड़ देंगे, तो के किस में बिलोंग करेगा, पॉजिटिव में। आ गया समझ में, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव तो हमने लेना ही नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही करेक्ट गलत हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24, ये सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने ऊपर किया था, ठीक है ना, कर लोगे ऐसे ही ट्राई, तो हम इसको आप ऐसे ट्राई करके देखना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, फिर ऊपर जो जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही सेम ये क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स टर्म इज 0, सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म, बाइनोमियल एक्सपेंशन है फिफ्थ और सिक्स टर्म, यानी कि T5 प्लस में T6 कितना है हमारे पास, 0 है, तो a/b इक्वल्स, तो ये हमें निकालना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। T5 प्लस T6 यहाँ से इसका मतलब होता है NC4, ठीक है ना, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रही हूँ, a की पावर n माइनस आर और b की पावर हमारे पास r, फिर उसके बाद होता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस करना है ना, प्लस आता है टी प्लस, यहाँ पे देखिए ये सारी 1 पावर थी तो b का कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे आ जाएगा NC5 a की पावर n माइनस 5 और माइनस b की पावर कितनी आ जाएगी 5 और इक्वल टू 0, तो माइनस b की पावर ओड है, तो ये यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको माइनस, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, इसको इक्वल टू लेके जाओ, तो ये हमारे पास आ जाएगा NC4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4 इज इक्वल टू NC5 a की पावर n माइनस 5 और b की पावर 5, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास देखिए a की पावर n माइनस 4 है, इधर है a की पावर n माइनस 5, तो देखिए कैसे मैं इसको सोल्व करती हूँ, पहले तो यहाँ से इसको खोलो, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, a की पावर n अलग करा, a की पावर माइनस 4 अलग करा, b की पावर 4 से पहले तो इसको खत्म ही कर दो, ये खत्म कर दिया, तो यहाँ b बच गया हमारे पास, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल a की पावर n इंटू a की पावर माइनस 5, ये कैंसिल, ठीक है, b हमने कैंसिल कर ही दिया, इधर हमारा b बचा हुआ है, ये इधर आ जाएगा b, ठीक है। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, मैंने 4 फैक्टोरियल भी कैंसिल कर दिया, n माइनस 4 और इसको खोल लेंगे तो आ जाएगा n माइनस 5, तो इससे ये कैंसिल, तो n माइनस 4 हमारा बच जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारी वैल्यूज़ बची हैं वो बची है हमारे पास
A/B इज इक्वल टू NC5 अपॉन में NC4। इसको मैंने जब खोला तो क्या आया था N-4 अपॉन में 5। ये हमारे पास वैल्यू आई है। तो A/B की वैल्यू आई N-4 अपॉन 5। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n द कोफिशिएंट ऑफ x एंड एक्स स्क्वेयर आर 3 एंड -6। तो इसमें कोफिशिएंट कितना है, x का और एक्स स्क्वेयर का वो है 3 और -6। तो m की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। क्या बतानी है, m की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, बाइनोमियल इसको खोलते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर m की जो बाइनोमियल होती है वो होती है 1 प्लस एम एक्स प्लस में m इंटू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सोन, क्योंकि एक्स स्क्वेयर तक ही हमें चाहिए, एक्स तक, तो ये यहाँ तक खोली। इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n की भी खोलो, 1 माइनस एन एक्स, फिर प्लस में वही n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में एक्स स्क्वेयर। यहीं तक हमने खोली एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे प्लस है तो सारी वैल्यू प्लस, यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस एक प्लस, इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कलेक्ट करना है। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से m माइनस एन। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट m माइनस एन, क्योंकि m x है और n x है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, m माइनस एन हमारे पास आ जाएगा। आ गया समझ में, m माइनस एन आएगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट कोफिशिएंट है ना m माइनस एन, तो x कितना कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आप यहाँ पे नाम दे दो। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए अब एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर को जब मैं सोल्व करूंगी तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर मैंने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, m इंटू एम माइनस 1/2 प्लस में n इंटू एन माइनस 1/2 और एक और हमारे पास आएगा mn। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी यहाँ से क्या आ जाएगा, mn, क्या आ जाएगा हमारे पास mn एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा ना मल्टीप्लाई। और यहाँ से मैंने क्या लिया था, m माइनस एन एक्स का कोफिशिएंट, तो ये ऐसे था, ये मेरे से गलती हो गई। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन एक्स आ जाएगा, और इस 1 की मल्टीप्लाई एम एक्स से करेंगे तो प्लस का एम एक्स, तब यहाँ से एम माइनस एन। ठीक है ना, तो ये करेक्ट कर लेना, इन दोनों की मल्टीप्लाई एम एन एक्स स्क्वेयर आ जाएगी, तो एक एम एन एक्स स्क्वेयर हमारे पास ये आ जाएगा। आ गया सीधा से, बस कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट लेना है। तो एम माइनस एन का यहाँ पे 3 और यहाँ से हमारे पास 1/2 एम इंटू एम माइनस 1 प्लस में 1/2 n इंटू एन माइनस 1 माइनस में एम एन किसके इक्वल है, ये -6 के इक्वल। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को आप सोल्व कर लो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी, और m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे सोल्व कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको करवा दूंगी पूरा कंप्लीट सोल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, इफ ए एन इज इक्वल टू समीशन r0 टू n 1 अपॉन में n सी आर, देन समीशन r0 टू n r अपॉन में n सी आर। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो अब यहाँ से देखिए इसको सिंपली कैसे करते हैं हम सोल्व। यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमने नाम दे दिया, ये हमारे पास ए एन है, इसको मैंने नाम दे दिया बी। बी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो बी इज इक्वल टू समेशन r0 टू n। ठीक है, ये हमारे पास है एन सी आर। तो मैंने यहाँ से क्या करा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, ऊपर 1 है और यहाँ पे क्या है, r है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से बड़ी चालाकी से n ऐड कर दिया और n सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये क्या है प्लस में r। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन सी आर हमारे पास रहेगा। तो यहाँ से मैंने क्या करा, n माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा n माइनस आर डिवाइडेड बाय एन सी आर, ये हमारे पास आ गया समीशन। अब मैं इसको अलग अलग करूँगी, अलग अलग मैंने यहाँ पे करा तो मेरे पास क्या आया, n मैंने अलग अलग किया है, n अपॉन में एन सी आर समीशन, फिर माइनस में समीशन r0 टू n चल रहा है, n माइनस आर एन सी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस आर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से मैंने क्या करा है, एन सी आर, यहाँ पे आ जाएगा एन सी आर, ये वैल्यू आ गई। अब ये किसके इक्वल है, यहाँ से मैंने n कॉमन लिया तो 1 अपॉन में एन सी आर माइनस में समेशन r0 टू n माइनस आर अपॉन में एन सी आर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल है, ए एन के इक्वल, तो n इंटू ए एन माइनस में ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, n माइनस आर अपॉन में एन सी आर है ना। तो यहाँ से ये किसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं, देखो
नेगेटिव हमारे पास चल रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई एन ए की पावर एन माइनस में समेशन R0 टू एन माइनस आर अपॉन में एन सी आर। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास होगी किसके इक्वल, ये बी के इक्वल हो गई। अब आप बोलोगे बी की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, समीशन R0 टू एन आर अपॉन में एन सी आर। और अभी मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था कि ये किसके इक्वल हो जाएगी, एन माइनस दूसरा रिजल्ट था ना, वो दूसरा रिजल्ट मतलब कौन सा रिजल्ट था हमारे पास, n+1 अपॉन में r करके। ठीक है, तो ये रिजल्ट उसी टाइप से हम यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ करेंगे। ये जो n-r अपॉन में NCR है, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये हो जाएगा r अपॉन में NCR के इक्वल। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आपने यही याद रखना है। तो ये b के इक्वल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें किसके इक्वल चली थी, b के इक्वल। तो b इज इक्वल टू NaN माइनस में b, तो 2b इज इक्वल टू NaN और b इज इक्वल टू n/2 तो हमारा जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कैसे करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन x प्लस में x की पावर 3 माइनस 1 का हाफ। ठीक है, इस पूरे की पावर कितनी है, 5, और यहाँ पे माइनस गिवन है, और इस पूरे की पावर कितनी है, यहाँ से 5 हमारे पास गिवन है। तो एक रिजल्ट और है आप लोगों के लिए, वो क्या है, अगर a प्लस बी की पावर 5 और प्लस में a माइनस बी की पावर 5 इस टाइप से है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, बताना जरा। हमें यहाँ पे क्या बताना है, द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, ये हमारे पास ये है हमारे पास रिजल्ट। और यहाँ से जब मैं इसको ओपन करती हूँ ना, इन दोनों को सोल्व करके, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 5c0 a की पावर 5 प्लस में 5c1 a की पावर 4 प्लस में b। मतलब इसको काट पिट के जो हमारे पास आएगा, पहले मैं इसकी एक्सपेंशन खोल रही हूँ, फिर प्लस का साइन करके फिर मैं इसकी एक्सपेंशन खोलूँगी। तो ये दोनों खोल लेना आप। खोलने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी कॉमन निकल के, वो आएगी 2 बाहर आ जाएगा, a की पावर 5 प्लस में 10 a की पावर 3b स्क्वायर प्लस में 5a b की पावर 4। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस b की पावर 5 और यहाँ पे प्लस a माइनस बी की पावर 5। ये फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, a और b की वैल्यू, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, क्या करना है, सीधा पुट करना है। तो यहाँ से देखिए a की पावर 5, यहाँ पे a कितना है हमारे पास, x की पावर क्या आ जाएगा 5, और a की पावर क्यूब यानी कि x की पावर क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5 प्लस में 10 x की पावर क्यूब, और यहाँ से b स्क्वायर कितना है हमारे पास, x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2। तो x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2, ये कंप्लीट b है हमारा, कभी ये ना लो तो यहाँ से, और इसके बाहर क्या है, इसका b का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल डिग्री जो आएगी 7 डिग्री का वो क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक रिजल्ट है, ये भी आप लोगों ने शायद ही पढ़ा होगा, जो मैंने अभी आपको बताया एक्सपेंशन खोल के। तो इसका आंसर आएगा 7, ये डिग्री पता करने का, नहीं तो फिर इसको खोलते ही रह जाओगे, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दी एक्सपेंशन निकाल लोगे। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसको मैं भी सिंपल तरीके से भी मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे निकालना है। ये स्टेटमेंट क्या है, x/2 माइनस 3/x स्क्वायर है, पावर क्या है 10, तो TR+1 जनरल टर्म हमारे पास क्या होगी, TR+1 हमारे पास हो गई। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ से -1 की पावर r तो कॉमन आएगा ही आएगा, क्योंकि -3/x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10CR x/2 की पावर 10 माइनस आर इंटू में 3/x स्क्वायर की पावर r, और ये 3/x स्क्वायर के साथ जो माइनस था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 की पावर r 10CR, और यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 10 पावर क्या बनेगी 10 माइनस x, इसको और इसको मैंने कलेक्ट कर लिया, तो 10 माइनस 3r, और ये हो जाएगा 3 की पावर r अपॉन में 2 की पावर 10 माइनस आर, ये हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 हमें निकालना है, तो x की पावर 4 निकालना है, तो यहाँ से 10 माइनस 3r को किसके इक्वल रखूंगी मैं, 4 के इक्वल रखूंगी, तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो इस सब में r की जगह क्या पुट कर दो 2, और ये तो हमारा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r यानी कि उसका 4 का आंसर हमारे पास आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। आ गया ना समझ में। तो ये इस टाइप से सिंपली ऐसे करना है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन पॉजिटिव इंटीजर r ग्रेटर देन 1 n ग्रेटर देन 2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ 3rth एंड r प्लस 1th r 2th सॉरी इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n r इक्वल, देन
तो इक्वल हैं ये दोनों कोफिशिएंट्स। तो वन इसमें हमें बताना है कि किस यहाँ पे इन टर्म्स द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 की पावर n आर इक्वल, तो ये किसके इक्वल होगी, द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ आर इक्वल देन, तो यहाँ से n की वैल्यू हमें बतानी है। आगे समझ में, इनके दोनों के कोफिशिएंट जो हैं इक्वल हैं, तो कर दो कोफिशिएंट इक्वल, सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो यानी कि हमारे पास 1 प्लस ये है 1 प्लस में x की पावर 2n, तो यहाँ से हमारे पास टी आर एथ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, टी 3r, तो हो जाएगा 2nc 3r माइनस 1, NCr माइनस 1 होता है ना, x की पावर n 3r माइनस 1, ठीक है, x की पावर r। उसके बाद है टी आर प्लस 2h कोफिशिएंट 2nc क्या होता है r प्लस 1, क्योंकि r क्या होता है NCr माइनस 1 होता है, और x की पावर क्या आ जाएगा r प्लस 1। आ गया समझ में, दोनों क्या है, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। इक्वल कर दिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2nc 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 2nCr प्लस 1। कोफिशिएंट इक्वल करना है तो कोफिशिएंट इक्वल कर दिया, तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 2nc 3r माइनस 1 2nCr प्लस 1, तो यहाँ से ऊपर सेम है, तो एक रिजल्ट ये है NCx इज इक्वल टू NCy, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, x बराबर है y होगा, तो यहाँ से 3r माइनस 1 बराबर है r प्लस में 1, ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया। या फिर हमारे पास एक तो रिजल्ट हो गया x इज इक्वल टू वाई, और हमारे पास क्या होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू n, तो ये दो रिजल्ट यहाँ पे इससे रिलेटेड होते हैं। इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, n, यानी कि 2n के इक्वल, तो कर दो, तो 2n बराबर है 3r माइनस 1 प्लस में r प्लस में 1, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 3 और 1 4r, 1 से 1 हमारा कैंसिल, तो 2 2 जा 4, n बराबर है 2r, हमारा आंसर आ गया है। आ गया समझ में, n कितना आया 2r, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 एंड x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज पावर ऑफ x आर बोथ 0 देन ए बी इज इक्वल टू, तो इसने क्या बोला है, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 एंड x की पावर 4। पहले तो क्या करना है, x की पावर 3 और x की पावर 4 का हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। उसके बाद क्या करना है, इन कोफिशिएंट्स को इन पावर ऑफ x आर बोथ 0, तो क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रख के हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 आप निकालिए, x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो निकालिए। मैं सीधा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन क्या करना है, इन दोनों में निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 कैसे निकालूंगी, अब मेरे को बताना। जैसे ऊपर वाला हमने सोल्व करा था सेम वैसे ही हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले तो यहाँ से देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, यहाँ से तो x की पावर 3 का निकालना है कोफिशिएंट, तो यहाँ से तो स्क्वायर तक है, तो यहाँ पे आ जाएगी 0, यानी कि x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म, और यहाँ से x की पावर 3 का कोफिशिएंट हमें पता करना है, ठीक है। फिर प्लस ये ऐसे लिखूंगी मैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन 1 माइनस 2x की पावर 18, ठीक है। फिर प्लस में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन किस में आ जाएगा, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a इंटू में 1 माइनस 2x की पावर 18, फिर प्लस में कोफिशिएंट ऑफ x इन b 1 माइनस 2x की पावर 18, सेम ऊपर वाले की तरह करा है। अब मैंने इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दिस, x क्यूब का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में हमें निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन a, यहाँ से स्टार्टिंग से हमने लिया है a इंटू में 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है हमारे पास x, मल्टीप्लाई यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर होगा तभी ये x क्यूब बनेगा, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें निकालना है, यानी कि a इंटू में 1 माइनस 2x की पावर 18। आ गया समझ में, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से ये हो रहा है, क्योंकि a का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी x का कोफिशिएंट यहाँ पे ले लिया है। आ गया ना समझ में। अब यहाँ से देखिए b x स्क्वायर है, तो यहाँ से x स्क्वायर मल्टीप्लाई x होगा तभी तो कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि यहाँ से हमें कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है इससे, और b मैंने ऑलरेडी यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके x क्यूब आ जाएगा। आ गया ना अब समझ में कैसे करना है। तो ये तीनों हमारे पास हो गए, अब इन तीनों से आप निकाल लो। तीनों से जब मैं निकाल लूँगी तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन 1 माइनस 2x की पावर 18, इसमें हमें निकालना है x की पावर 3 का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 18c3 2 की पावर 3। क्या होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 माइनस x की पावर n में क्या होता है हमारे पास -1 की पावर r
और NCR, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो गया -18C3 इंटू में 2 की पावर 3 प्लस में A 18C2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर माइनस में B आ जाएगा 18C1 और इंटू में 2, और इसको रखना इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 17A माइनस B इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। इसमें आ जाएगा 18C4 2 की पावर 4 माइनस a की पावर 18 नहीं 18a इंटू में 18C3 और 2 की पावर 3, क्योंकि अब 3 चलेगा ना पावर में, वहाँ पे a का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स 3, तभी तो x4 आएगा, तो 2 की पावर 3, फिर प्लस में b की पावर 18 b की पावर नहीं 18C2 इंटू में 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 32a माइनस में 3b इक्वल टू 240, तो ये हो जाएगी सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जब मैं सोल्व करूंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 272/3। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आ गया ना समझ में कैसे करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अच्छे से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3 एंड x की पावर -2/5 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 9 है, तो इनमें क्या करना है, इसका कोफिशिएंट निकाल लो, इसका कोफिशिएंट निकाल लो, और क्या करना है फिर सम हमें करना है। ठीक है, ये भी आप लोग ट्राई कर लेना, हो जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ओके, कर लोगे ना, तो एक बार तो आप निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ किसका, x की पावर 2/3 का, और फिर दोबारा निकालोगे x की पावर -2/5 का। ठीक है, तो सिंपली ये सोल्व हो जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या, 21/4। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है NCR, a की पावर n-r और b की पावर r, यहाँ से ये जनरल टर्म का हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का, तो ये यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका आपको पता है कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, 1 प्लस x की पावर n, इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए, तो फॉर्मूला रहेगा NCR, और 1 माइनस एक्स की पावर n, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा -1 की पावर r इंटू में NCR, और ये दोनों फॉर्मूले हमें पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ओके, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 इन दिस, अब इसमें हमें निकालना है, इज क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 इन दिस एक्सपेंशन इज क्या है, 99CP माइनस में 46CQ, ये है। देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ P प्लस Q की पॉसिबल वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से सीधा मैं एक्सपेंशन खोल रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या है 70 इन दिस इज क्या है 99CP माइनस में 46CQ। तो यहाँ से अब देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अब हमारे पास है, ये है हमारे पास x² + 1 + x की पावर 98, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 98C68 प्लस में 97C67, फिर प्लस में 96C66 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 46C16। ठीक है, अब ये कैसे आया, ठीक है, अब ये आ गया। अब आप बोलोगे मैडम 98C68 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कहाँ से आया। ये हमारे पास गिवन है x² 1 + x की पावर 98। अभी इस टर्म में अभी मैंने आपको बताया था कि x की पावर 70 का कोफिशिएंट क्या होता है, NCR होता है, तो यानी कि 98C हमारे पास क्या आ जाएगा 70, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास यहाँ से निकल गया x की पावर 70 का कोफिशिएंट। अब बाहर क्या पावर है, x² है, तो यहाँ से हमें r में क्या करना पड़ेगा, 2 कम करने पड़ेंगे, r में क्या करना पड़ेगा, 2 कम करने पड़ेंगे, तो यानी कि r हमारे पास ये है, तो इससे 2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 कम करेंगे तो 68 हमारा आ जाएगा। आ गया समझ में, ये हो गया 98C68। फिर प्लस में हमारे पास है x³ 1 + x की पावर 97, तो 97C, x की पावर 3 ऑलरेडी बाहर है और हमें चाहिए 70, तो कितने कम करेंगे 70 में से 3 माइनस करेंगे, तो यानी कि हमारा आ जाएगा 67। फिर अगले में 4 माइनस करेंगे तो 97C हमारे पास आ जाएगा 66 70 में से, क्योंकि बाहर x की 4 ऑलरेडी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें x की पावर 70 चाहिए है। आ गया समझ में,
तो इसलिए हमने आर कम किया है। आ गया ना अब समझ में। तो लास्ट 46 है, यहाँ पे एक्स की पावर 44 है और यहाँ पे 1 + एक्स की पावर 46, तो 46c। यहाँ 54 है तो 70 में से 54 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 यानी कि 16, 46 6 16। आ गया समझ में। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है। तो क्या आई है वो मैं दोबारा लिख दे रही हूँ, 98c 68 प्लस में 97c 67 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में हमारे पास है 46c 16। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि कैसे आई है। उसके बाद इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इन सबको क्या करती हूँ, कंबाइन करती हूँ। ठीक है, तो कंबाइन करने के बाद जब मैं इसको सोल्व करूँगी, सबसे पहले मैंने 46 से शुरू करा है क्योंकि लास्ट 98 है ना सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा 46c 30 प्लस में फिर आ जाएगा 47c 30 प्लस अप टू सो ऑन 98c 30, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसके पेयर दोबारा फिर बनाएंगे, ये हो जाएगा 46c 30 और 47c 30, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 46c 31, 46c 31, फिर प्लस में 47c 30 हम रखेंगे। एक मिनट यहाँ पे, हाँ पीछे से 46c 30 और 46c 31, यहाँ से बीच में आएगा 46c 31, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ 46c 30, 46c 30 जो बड़ा होगा वही आएगा 46c 31। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ करी, तो ये टोटल 2 के पेयर बन के हमारे पास बन जाएगा 19c 31 माइनस में 14c 31 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 19cp माइनस में 46c क्यू। तो सोल्व करने के और p प्लस क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 83, और क्योंकि p हमारे पास 62 आ जाएगा और क्यू हमारे पास आ जाएगा, p प्लस क्यू कितना आ गया हमारे पास 83, 62 और 83 दो पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी, या तो 62 आएगा या 83 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। 62 और दूसरी पॉसिबिलिटी 83 भी हमारे पास हो सकती है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 83, 62 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 83 आ गया समझ में। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे करना था। जो फिर भी अगर ये ना समझ आए, कोई भी आइडेंटिटी इसमें जो भी यूज़ हुई तो आप बता देना, मैं कल वाली क्लास में इसको सोल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 105, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स की जो हमारे पास जनरल टर्म आएगी ना TR+1 क्या होती है NCR, ए की पावर n माइनस आर और बी की पावर आर। तो इसमें जो x की पावर आएगी ना उसको इक्वल टू 0 रख के r की वैल्यू आप वहाँ से निकाल लेना, और निकालने के बाद फिर वापस इसमें पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने हैं टोटल इस यहाँ से सिंपल बाइनोमियल टर्म की, ये हैं टोटल हमारे पास 45 क्वेश्चन। ठीक है, 45 नहीं 49 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद वन लाइनर आ जाएंगे। चलिए करते हैं 49, तो ये कर ही लेते हैं आज, ही ज़्यादा लंबी देखते हैं कितनी लंबी होती है। चलिए हम कौन से क्वेश्चन पे आए हैं अभी, हम आए हैं अभी 13 क्वेश्चन पे, 13 हो गए। अब चलिए नेक्स्ट, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया 14। इफ़ द कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस x इज नॉट इक्वल टू 0 इज अल्फा मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5√3, देन 25a अल्फा इज इक्वल टू 25 अल्फा इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से भी सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ क्या निकालनी है, जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म निकाल ली, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वही 10CR, सीधा यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, √ax² यहाँ पे, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 10 माइनस आर, 15 क्वेश्चन है ना ये, हाँ 10 माइनस आर 1 में 2x³ और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे r। यहाँ आई थिंक ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे है 10CR √ax²। ये कौन सा क्वेश्चन है ये, एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा 12 वाला था, 12 का सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, 12 का तो ठीक है लिख दिया। फिर 15 का सॉल्यूशन देखिए आप, हमें 15 का करना है। 15 में जनरल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 12CR, मैं भी सोचूँ ये 10 कहाँ से आ गया, 12CR 3 की पावर 1/5 है यहाँ पे, क्योंकि ये है ना इस टाइप से लिखा, तो x ये हो जाएगा 12 माइनस आर 2x में 5 की पावर 1/3 और r, तो इसको सोल्व करना है सिंपली, तो ये हो जाएगा 12c3। ठीक है, r की जगह हमारे पास क्या r
12CR 3 की पावर 12 माइनस आर बाई 5 इंटू 5 की पावर माइनस आर बटे 3 इंटू 2 की पावर आर इंटू एक्स की पावर आर माइनस में 12 प्लस में आर, ये वैल्यू आ गई। तो फोर कॉन्स्टेंट टर्म के लिए हम कैसे निकालते हैं क्वेश्चन? कॉन्स्टेंट टर्म के लिए हम इक्वल टू एक्स की जो पावर होती है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं। तो रख दो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे इक्वल टू 0 रख देंगे तो एक्स आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 और हमें निकालना है TR+1 यानी कि T7 हम निकाल देंगे। क्या आ जाएगा 12C6 3 की पावर 6 बाई 5 इंटू 5 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 6। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, ये वैल्यू आ गई ना T7। तो यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करके हो जाएगा 9 - 11 × 7 डिवाइडेड बाई 25, 11 में 99 गुना में 7 बटे में 25। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से देखिए 15 क्वेश्चन था ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म इन दी एक्सपेंशन इज इक्वल टू दिस देन 25 अल्फ़ा हमें यहाँ पे बताना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई अभी 9 - 99 × 7 डिवाइड बाई 25। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये निकली है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है 25 अल्फ़ा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे 25 से, तो 25 अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 99 × 7। ओके, अब आप सोचोगे इसका क्या हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, ये स्टेप से जब हमने सोल्व किया तो वही वैल्यू यहाँ पे थी। ठीक है ना, तो इसका हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल गई। कॉन्स्टेंट टर्म के लिए इसको कंपेयर कर दिया, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 5 एंड x की पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 आर इन दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो निकाल दो, इसे तो सिंपल है, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट हमारे पास होता है NC4, x की पावर 5 का होता है NC5, x की पावर 6 का कितना होता है NC6। किस में है, ये AP में है, तो AP में है तो 2 टाइम NC5 क्या होता है, AP के लिए हमारे पास फॉर्मूला, अगर 3 नंबर AP में तो ABC फॉर्मूला होता है 2B = A+C। तो यहाँ पे भी ये लगाओ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स NC5 = NC4 प्लस में NC6। अब इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14। ठीक है, दूसरी वैल्यू, एक और दो वैल्यू आएंगी, n के पावर 14 और 7, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो 14 हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 14। ठीक है, दो ऑप्शन आएंगे 4 और 7, 14 और 7, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है फॉर मैक्सिमम। मिनिमम के लिए 7। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, रैशनल टर्म का हमें क्या बताना है, सम बताना है। तो इसको सबसे पहले क्या करो, सिंप्लीफाई करो, जनरल टर्म में लिखो, कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जनरल टर्म में लिखना है, बस हमें पता होना चाहिए क्या, 15CR 5 की पावर R/3 और इसको जनरल टर्म में मैंने लिखा है, और 2 की पावर 15 माइनस R/5। ठीक है, रैशनल टर्म के लिए हमें बताना है R/3 है ना। ठीक है, R किस में बिलोंग करेगा, यहाँ से कहाँ से है, 0 से 15, 0 से 15, तो R/3 बिलोंग करेगा किस में, इंटीजर्स में। ठीक है, सारे नंबर यहाँ से आएंगे इंटीजर से, और R/5 के भी सारे नंबर कहाँ से आएंगे, इंटीजर से आएंगे। तो यहाँ से इसका मतलब हमारे पास देखो डिवाइड में 3 और 5 है, रैशनल नंबर के लिए हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो 3 और 5 से क्या होते हो, भाग होते हो। ठीक है, दैट मीन्स 5 3 15 के क्या हो, डिवाइजर हो, मतलब 15 डिवाइड्स R, 15 डिवाइड्स R, तो ऐसे नंबर हमें लेने। तो ऐसे कोई नंबर है 0 से 15 में, सिर्फ 2 ही नंबर हैं, 0 और 15, तो ओनली 2 रैशनल टर्म्स 0 और 15, और वो कौन सी बनेंगी, उनका सम हमें करना है, R की जगह 0 रख दो, 2 की पावर 3, फिर प्लस में 15C 15 और एक बार 15 रख दो और उनका सम कर दो 5 की पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3133। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन, लेट m एंड n बी द कोएफिशिएंट ऑफ सेवन्थ एंड 30th टर्म, m कोएफिशिएंट है 7th टर्म का और n बी द कोएफिशिएंट है 30th टर्म का। ठीक है, तो T7 इसका मतलब हमारे पास है m और T13 हमारे पास कितना है, यहाँ पे n है, रिस्पेक्टिवली इन दी एक्सपेंशन इज, देन n/m हमें बताना है। ठीक है, n/m हमें बताना है, तो बता दो फिर, हम निकालेंगे सबसे पहले m/n, क्योंकि वो इजी पड़ेगा। m क्या है हमारे पास T7, तो m/n मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा 18C6 1/3 की पावर 12 और 1/2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 18C12 1/3 की पावर 6 और 1/2 की पावर 12। तो एक रिजल्ट मैं यूज़ करूँगी NCR
n माइनस आर, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे यूज़ कर दो। यूज़ करने के बाद इसको जब सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m/n इज इक्वल टू 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6, और इसकी पावर कितनी है 1/3, आप कर दो, ये हो जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 4/9। ठीक है, और यही हमें बताना था, m/n बताना था। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है इसने n/m, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से क्या करेंगे, हमारा आंसर आया है m/n करके, हमारा जो आंसर आया वो आया कितना 4/9, कितना आया 4/9, और पीछे भी शायद इसका ऑप्शन में सी ही आंसर है 9/4। तो यहाँ से देखिए सी ऑप्शन, अब n/m है तो इसका रेसिप्रोकल आप कर दो, ए पे यहाँ पे निशाना लगा दो, तो 4/9/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए निकालने हैं ये सारे क्वेश्चन, आपने खुद से निकालोगे तभी आपके निकलेंगे। नेक्स्ट, इफ a denote the sum of all the coefficient in the expansion of this and b denote the sum of all the coefficient in this, then, तो यहाँ से बताइए क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट्स हमें बताना है इस एक्सपेंशन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, बताना जरा कि किसके इक्वल होता है हमारे पास ये आंसर। तो देखिए सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट इन दी एक्सपेंशन और b इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। तो हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 टू गेट द कोफिशिएंट। तो सिर्फ हम कुछ नहीं करते, 1 पुट करते हैं x में कोफिशिएंट निकालने के लिए, इस टाइप से स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना 1 - 3 प्लस में 10 इसकी पावर n, और यहाँ से ये हो जाएगा 10 और 11 माइनस में 3 की पावर n, 11 में से 3 हमारे पास गए 8 की पावर n हो जाएगा, और b हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर n। तो यानी कि दोनों क्या है, सम ऑफ 8 की, ये है हमारे पास 8 की पावर n, और ये आया है b हमारे पास आया है 2 की पावर n। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3n, और ये होगा 2 की पावर n। तो यहाँ से इसका मतलब ए बी, ये हमारे पास क्या होया है, a को मैंने लिखा क्या, a को मैंने लिख दिया, a हमारे पास 2 की पावर 8 की पावर n आया है, इसको मैंने लिख दिया 2 × n की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर n से बन गया, और ये किसके इक्वल है b के इक्वल, तो b की पावर 3। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा 1 पुट करते हैं और कुछ नहीं करते। उसके बाद ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, एस्टेट एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल सेम यही था, और ये पेपर में पूछा गया है 2023 में, और 2023 के ही एस्टेट में आया हुआ है। ठीक है, 2023 मेंस में, जेई मेंस में। तो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन, अब तो निकाल लोगे, कितने सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं, तो ये आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास गिवन है, ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए 4 की पावर 2022, इसको मैंने लिखा 4, 2 कॉमन ले लिया, 1011 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आया है 15। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 की पावर 10 11 डिवाइडेड बाय कितना हो गया हमारे पास 15। 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 15 + 1 16, 10 11 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 15। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब ये हमारे पास है 15 + 1 इसकी पावर है 10 11। तो इसको मैं जब डिवाइड, ये हो जाएगा हमारे पास 15k + 1 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 50 जी इसकी जब मैं एक्सपेंशन खोलूँगी तो 15 के मल्टीप्लाई में और 1 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, 15k + 1 डिवाइडेड बाय 15 के इक्वल हमारे पास आ गया। तो कुल मिला के इसका जब आंसर आएगा वो क्या आएगा 1/15, क्योंकि 15k/15 ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और प्लस में क्या बचेगा 1/15। तो आंसर कितना आ गया 1/15। इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमें निकालना था, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 10/11th term from the end in the binomial expansion is 1024 times, क्या है 1024 टाइम्स 10/11th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये फ्रॉम द एंडिंग और फ्रॉम द बिगनिंग इज देन मोड x इज इक्वल टू टाइम्स टर्म फॉर द बिगनिंग इफ दिस टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इतनी और टाइम्स इतने टाइम्स है। ठीक है, तो मोड x की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, 10th 11th टर्म का मतलब हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास हो गया t की 10 10 प्लस में 1, ये होता है ना r + 1। तो ये हो जाएगा, इसको लगाओ 2022 c 10 और 10, और ये हो जाएगा -5 अपॉन में जनरल टर्म लिख रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही। कभी आप सोचो ये कहाँ से आ गया, 5 बराबर उसकी पावर है 10 और 10। ठीक है, अब यहाँ से ये तो है हमारे पास फ्रॉम दी एंड, फ्रॉम एंड से,
ठीक है, सिंपल फॉर्मूला हमने लगाया। फ्रॉम बिगिनिंग से हमारे पास t 10 10 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 20 22 c 10 10 4x अपॉन में 5 10 12। अब की बारी ये इधर लिख लिया, इसको a मान लिया और उसको b मान लिया, उल्टा कर लिया, क्योंकि एंड में पूछा ना तो एंड में हम ऐसे उल्टा कर सकते हैं, उल्टा ही करेंगे वैसे। ठीक है, एंड में हमारे पास ये है तो बिगनिंग में हमारे पास ये हो जाएगी। इसका रेसिपी मतलब इसको इनको चेंज कर देंगे। एंड में अगर हमने ये लिखा है तो बिगनिंग में हम इन दोनों का स्थान क्या है चेंज कर देंगे। तो यही मैंने यहाँ पे किया है। करने के बाद हमारे पास क्या बोला है 10 11th टर्म फ्रॉम दी एंड। एंड वाली जो 10 11 टर्म है वो क्या है 1024 गुना है किसकी स्टार्टिंग वाली की। ठीक है, तो अब कर दो यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कोफिशिएंट हम यहाँ पे ये उठाएंगे x का -5 अपॉन 2x, इसकी पावर कितनी है 10 12। ठीक है, और इज इक्वल टू में वहाँ से लेंगे हम 1024, क्योंकि हमने एक्सचेंज करा था ना उनको, तो एक यहाँ से उठाई है और स्टार्टिंग जो थी वो थी 4x अपॉन 5, ये दो मैंने यहाँ पे ऐसे उठा ली। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 16। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है मोड निकालना है। तो यहाँ से आप देखिए एक बार, ये हमारे पास हो गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना आया 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 16, और इसने पूछा क्या है मोड x तो निकाल लो। x हमारे पास x की पावर 4 कितना है 5 की पावर 4 2 की पावर 16, तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा वो साइड 4 पावर करेंगे तो 5, और यहाँ से 4 चौके 16 यानी कि 2 की पावर 4, तो ये 5/16। तो मोड लगाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है, मोड 5/16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5/16 फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट द नंबर ऑफ 22 की पावर 20 एंड 22 की पावर 22 लीव द रिमाइंडर अल्फा व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है अल्फा, और बीटा व्हेन डिवाइड बाय 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बीटा, ये 7 बीटा रिमाइंडर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी बहुत ईजी है, कर दो इसको डिवाइड, निकाल लो सिंपल। क्या है 2 की 20 जो है, पहले इसको देखो 3 से भाग होता है पूरा, 2 2 4 2 6, बिल्कुल ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 22 की पावर चाहे आप कुछ भी कर लो ये हमेशा 3 से डिवाइड रहेगा। तो 22 की पावर 22 बच गया। अब वो तो हमारे पास 0 हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचा, इसको मैंने लिख दिया 21 प्लस में 1 22, और इसको मैंने लिखा 3 7 21 प्लस में 1, और ये हो गया 22। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 3m प्लस में 1, जैसे अभी 15k प्लस 1 वाला करा था। ठीक है, तो ये आ गया 3m प्लस 1। अभी इसको 3 से मैं डिवाइड करूंगी तो कितना रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर हमारे पास आएगा। ठीक है, कि 3m प्लस 1 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 1, इसका रिमाइंडर आया है। तो इसका मतलब जब ये दोनों नंबर कहाँ गए, ये दोनों नंबर, ये तो कंप्लीट 3 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब ये डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो इसको जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास 1। तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 1 आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी 1 आ गई। अब बात आती है हमारे पास ये, अब बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब अब इसको सोल्व करते हैं, ये क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर पूरा 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ से हम कैसे करते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे तो लीव्स 22 को जब मैं 7 से भाग दूंगी तो 7 दूनी 14 7 3 21, तो कितना रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1, 2 में से 1 गया 1, तो 1 रिमाइंडर हमारे पास आया। जब मैं 20 22 को भाग करूंगी तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, उतारा 2, 7 दूनी 14 7 21 7 चौके 28 2 पंजो 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63, तो 7 8 56, 12 में से 6 गए 6, उतारा 62। तो फिर दोबारा हमारे पास क्या आएगा 12 में से 6 गए 6, ठीक है 62, 7 8 56, फिर 12 में से 6 7 8 7 9 63, तो 12 में से 6 गई कितना आया रिमाइंडर 6 आया हमारे पास। कितना बचा यहाँ से रिमाइंडर 6 बचा। अब उसके बाद देखिए इसको जब मैं सिंपल सोल्व करूँगी, ये तो ज़्यादा हो गया, टोटल कितना हो गया 7, तो ऐसे नहीं करना है, मैं इसका दूसरा अल्टरनेट निकालती हूँ क्योंकि ज़्यादा 22 की पावर 22, इसको मैंने लिखा 21 प्लस 22, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये होगा
7k+1, 7×3 = 21 होता है ना, तो 7k+1। तो यहाँ से इसको जो मैंने डिवाइड करा तो और फिर प्लस में वो और कर दो साथ में, 22 था ना, उसकी पावर कितनी है 22। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 23 में से 1 मैंने माइनस करा है और इसकी पावर 2022 और 2022। तो यहाँ से 23 जो है पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7k+1 प्लस में 7μ+1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यानी कि 1 नहीं बचेगा, 7k+μ टोटल सम मिला के तो 1 इसका बचेगा और 1 इसका। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +2। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर हमारे पास आएगा। हमने इसको ऐड ऑन करके ऐसे चेक कर लिया, तो 2 रिमाइंडर आया, यानी कि बीटा की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 1। तो 1 प्लस में 2 दूनी 4, 1 5, 5 आंसर हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 इन आर इक्वल, देन a4 + b4 दोनों इक्वल है, निकल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 क्या होता है, NCR, -1 की पावर r आ जाएगा क्योंकि यहाँ -1 है, और यहाँ पे सीधा प्लस है तो NCR और माइनस नहीं आएगा, सीधा पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे ये याद रखना, n की पावर यहाँ पे -5 है और रेसिप्रोकल में चलेगा भी है। ठीक है, 1/x नीचे आएगा। आ गया समझ में, कैसे करोगे, निकाल लोगे ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर यहाँ पे कितना बोला है इसने, पूरी स्टेटमेंट पढ़ो भाई। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 एंड x की पावर 7 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x की एब्सोल्यूट का मतलब मोड लगाना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 में से क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 माइनस करना है और उसका क्या करना है, मोड करना है। तो कर दो, x की पावर 10 का कोफिशिएंट यहाँ से, ठीक है, x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो यहाँ से जो जनरल टर्म में x की पावर आएगी ना, उसको इक्वल टू 0 रखना, r की वैल्यू वहाँ से निकालना, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास आएगा 11c4 माइनस 2 की पावर इंटू में 2 की पावर 3 माइनस में 11c5 इंटू में 2 और इसका मोड। ठीक है, इसको अब सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, इजी क्वेश्चन है ये, सारे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, बस हमारे यहाँ पे ये एक जैसे टाइप के क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए प्रैक्टिकल में, मतलब आप मार ना खाओ, क्योंकि सारे फॉर्मूले घूम फिर के सारे वही आ रहे हैं। 1-2 नए रिजल्ट्स हैं जो आपको करने हैं, और जो क्वेश्चन मैंने सीधा डायरेक्ट करवाए हैं ना, जो स्किप करवाए हैं भी, इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ इसमें ये, तो वो आपने अच्छे से करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं निकले तो फिर मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए, बाकी मैंने आपको सारे अच्छे से बिल्कुल सोल्व करवाए हैं, आप खुद एक बार निकाल के देख लेना। अब हमें बताना है ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर किससे डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर x की पावर n माइनस an है और ये इसको पूछे कि किससे डिवाइड होगा, तो इसका एक फैक्टर क्या निकल के आता है, x माइनस ए, फिर उसके बाहर कुछ भी, मतलब इनटू में कुछ भी हमारे पास प्रोडक्ट होती है, मतलब वैल्यूज आती है। ठीक है, तो x माइनस ए से ये डिवाइड होता है। आया इतना समझ में। अब यहाँ से मैं इसको कलेक्ट कर रही हूँ 25, क्योंकि पावर सेम है इसकी, इन दोनों की, बाकी सबकी सेम है वैसे तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 25 माइनस 19 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स 6 से। अब यहाँ से इन दोनों को क्या पेयर बना लो, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका मतलब यहाँ से, अब ये तो 2 का पेयर बना लिया तो ये 6 से हो गया। अब उसके बाद मैंने इन दोनों का 25 और किसका बना लिया, 8 का, तो ये 25 में से 8 गए, कितना हो गया 17, और फिर मैंने बनाया 19 और 2, ये कितना आया 17, तो ये 17 से भी डिविजिबल हो जा रहा है। तो गिवन वैल्यू इज डिविजिबल बाय 6 और 17, किससे हो रही है, 6 और 17 से हो रही है। तो दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 6 से अगर डिवाइड होते हो 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी, और अगर 17 से हो रही है तो 17 के मल्टीपल 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बट नॉट डिविजिबल बाय 14 से डिवाइड नहीं होगी, ये बात याद रखना, कभी सोचो कि 14 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी ना, 34 से होगी, कि 17 से डिवाइड है तो 17 के मल्टीपल से भी होगी, तो ये हो जाएगी 34 बट नॉट 14, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर -7, ये ऊपर वाले जैसे ही है, a और b की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट,
इफ़ द रेशो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, वही ए और बी का जो है स्थान चेंज कर देना आप स्टार्टिंग में और एंडिंग में, फिर उनको क्या करना, रेशो सेम कर देना, उनका थर्ड टर्म हमारी निकल जाए, फ्रॉम द बिगिनिंग हमारी निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट, लेट एक्स एंड वाई बी दिस इफ टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो देन हमें ये बताना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसा है और वाई कैसा है, इवन है या ओड है। तो ये आप बताओ कैसे करोगे, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसको मैं कैसे करती हूँ, देखो यहाँ से पहले तो x की बाइनोमियल एक्सपेंशन आप ओपन करेंगे, x की बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने यहाँ से ओपन करी तो ये आया 13c 8√3 की पावर 13 इंटू में 13 की पावर 0 प्लस में 13c 8√3 की पावर 12 13 की पावर 1, फिर प्लस अप टू सोन लास्ट में 13c 8√3 की पावर 0 और 13 की पावर 13, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे इसको मान लिया मैंने x1 है, ये थोड़ी देर के लिए मैंने इसको मान लिया x1। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमने क्या करा, जो हमारे पास x था, x हमारे पास क्या था 8, एक मिनट x1 की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू तो अभी जो निकाली वो x1 नहीं था, एक्सपेंशन खोलने के बाद वो हमारे पास था x। ठीक है, वो x था, x हमारे पास क्या था 8√3 प्लस में 13 की पावर 13, इसकी एक्सपेंशन जो हमने खोली थी वो हमने मान लिया x। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ x1 मैंने यहाँ पे ले लिया 8√3 माइनस में 13 इसकी पावर 13, ये मैंने ले लिया, ये x1 ले लिया और x हमारे पास ये हो गया। इसकी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलो, अल्टरनेट साइन के साथ आएगी। अब मैंने क्या करा, इस x में से ये x1 माइनस कर दिया। ठीक है, एक x तो मेरा प्लस वाला है, एक x1 मैंने माइनस वाला ले लिया और उसमें माइनस कर दिया क्या, x माइनस x1। ऐसा क्यों किया ये आपको बाद में पता चलेगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, अंदर आ जाएगा 13c 8√3, आधी टर्म कैंसिल हो जाएंगी और आधी बच जाएंगी, 2 टाइम बच जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स। तो यहाँ से x माइनस x1 जो होगा वो क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल बन रहा है ना ये, तो मल्टीपल ऑफ 2, दैट मीन्स x माइनस x1 इज कैसा है, even। तो कैसा नंबर है ये, even इंटीजर है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसा है, even नंबर है। देखो कितनी चालाकी से हमने होशियारी से इसको सोल्व करा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसा है, even है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो गया। अब क्या बताया, इवन किस में है, बी में है, सी में है और डी में ओड दे रखा, तो डी भी हमारा गलत हो गया, तो बचा बी और सी। अब वाई की बारी है, वाई में भी सेम हम ऐसे करेंगे। वाई हमारे पास है 7√2 प्लस में 9 की पावर 9 और y1 मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, 7√2 माइनस में 9 इसकी पावर मैंने ले ली 9, इन दोनों को मैंने माइनस करा, y माइनस y1 करा, तो ये भी 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा, मतलब ये भी कैसा है, इवन इंटीजर है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y कैसा है, हमारे पास इवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये ओड है, तो ये सी भी गलत, तो बी ऑप्शन हमारा गलत। इवन का सम इवन। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, इवन है, उनका सम भी क्या हो जाएगा, इवन। बहुत ईजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको ओपन करने आने चाहिए, फॉर्मूले आपको सारे पता होने चाहिए, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो पता होने चाहिए। और ये टॉपिक स्टार्टिंग में ही इसमें नाम लिखा हुआ है, ये टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन और जनरल टर्म फाइंड आउट करने का। तो इसमें सारे क्वेश्चन हमारे आ गए हैं और सारे सेम ही चल रहे हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है एक भी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल हमारे पास रहेंगे, ये है हमारे पास टोटल 49 क्वेश्चन, जिसमें अभी हमने सारी वैल्यूज बतानी है। तो 49 पहले हम करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कितना क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 301 इन दिस एक्सपेंशन इज, तो x की पावर 301 का कोफिशिएंट हमें यहाँ पे बताना है। तो आप देखिए यहाँ से हम कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पे है 1 प्लस एक्स की पावर 500, तो मैं यहाँ से थ्रू आउट 1 प्लस एक्स की पावर 500 कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचे, देखो भाई क्या बचेगा, जब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगी तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद स्टेटमेंट आप नोट करके लिखना, मैं बता रही हूँ कॉमन मैंने लिया है 1 प्लस एक्स की पावर 500, तो ये अंदर बचेगा 1 प्लस में x अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस अप टू सोन एक्स की पावर 500 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 500। ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब यहाँ से हमने क्या किया, अब ये स्क्वेयर है, इनको मैंने कंबाइन करके लिखा, यानी कि ये एज इट इज रहेगा बाहर 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर प्लस में अप टू सोन एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, इसकी पावर कितनी है 500, ये बचा, ये आ गया। तो अब ये सब किस में चल रही है, जीपी में चल रही है ए, ठीक है, 1 1 फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 3 इस टाइप से। तो इसका कॉमन रेशियो कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 1, कॉमन रेशियो हमारा एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ए हमारे पास कितना है 1 गिवन है, ए हमारे पास है 1, और एन हमारे पास टोटल टर्म कितनी है, ये तो 500 है, यहाँ से 500 और एक एक्स्ट्रा यानी कि एक्स की पावर 0, तो एन हमारे पास कितना है 501। तो ये सारा फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दो जीपी सीरीज़ का हमने सारा फॉर्मूला लगा दिया, इसको सोल्व कर दिया तो हमारे पास ये आई 1 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस में एक्स की पावर 501, ये टर्म हमारे पास बचेगी। जीपी का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट, अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर कितना 301, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट, अरे गुम भी जल्दी हो जाते हैं ये, कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा 30th। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 301 चाहिए था ना, तो यहाँ से देखिए अब 301 का कोफिशिएंट कैसे आएगा इस एक्सपेंशन में, इसको सोल्व करके हमारे पास आया 1 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर 501, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 301, तो क्या आ जाएगा, सीधा निकाल दो यहाँ से, तो हो जाएगा 501 C 301, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये होता है फॉर्मूला NCR बराबर है NCN माइनस R, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो निकाल दो सीधा। ये तो x की पावर 501, इसका तो कोई काम ही नहीं, यहाँ तो 0 है, यहाँ से निकलेगा 501 अपॉन C 301, तो इसको ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। 501 NCN माइनस R होता है, तो 501 में से 301 ये माइनस हो गया तो 200, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो 501 C 200, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अब बच्चे सोचेंगे मान लो ये आ जाता है ना 501 C 301, अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता NCR बराबर है NCN माइनस R, तो बच्चे सोचते कि ये आंसर ही गलत है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 एंड एक्स की पावर, ये इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे आ गए हैं, तो ये आप लोग खुद ही सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 माइनस आर इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन देन दिस इज इक्वल टू, तो ये किसकी इक्वल है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ट्राई करके देखना क्या आएगा, ठीक है। जो मुश्किल रहेंगे अभी मैं वो करवा दूंगी, जो इजी रहेंगे वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 2022 प्लस 3 की पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 5, तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो ये भी अभी पीछे किया था, तो इजी क्वेश्चन है, ये भी कर लेना। रिमाइंडर वाले बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना 34 भी। उसके बाद है नेक्स्ट, फॉर 2 पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b सच दैट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी क्यूब इज इक्वल टू 4, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म इज, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब ऐसा क्वेश्चन है हमने एक पीछे भी किया था, ठीक है। तो इसकी क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से देखिए अब मिनिमम वैल्यू हम कैसे बताएंगे, पहले तो इसकी जनरल टर्म निकालोगे, जनरल टर्म निकाल के हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, इतना काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी फिर 10 C 6 A की पावर 4 और B की पावर 6। अब हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पे मिनिमम बताना है ना इसकी वैल्यू मिनिमम, तो एक रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है। और किसका बताना है, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी क्यूब डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर इंटू में 1 बाई बी की पावर क्यूब, और ये पावर है कितनी 1 बाई 2। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या गिवन है, इसकी वैल्यू 1 बाई ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, 4 के इक्वल गिवन है, तो इसको जब मैं लिखूंगी तो ये हो जाएगा 2 बाई 4 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। 1 बाय था ना, तो उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 विच इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब, और इसकी पावर कितनी है 1 बाई 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 बाई 2 है, स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 की पावर 2 ए स्क्वायर बी क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी क्यूब, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 2 की पावर 2 इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब। अब ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे क्या है,
10c6 ये आया था ना a की पावर 4 और b की पावर 6, तो ये यानी कि हमें ये वैल्यू यहाँ ये पावर चाहिए, और ये पावर कब आएंगी जब मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ ने बोथ साइड मैंने 2 से, तो ये हो जाएगा 1 ये 2 2 जा 4, 1/2 की पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू a की पावर 4 b की पावर 6। तो हमारे पास ये आ गया। अब इतना आ गया। अब यहाँ से देखिए a की पावर 4 b की पावर 6 और ये 10c6 a की पावर 4 b की पावर 6 क्या है हमारे पास, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10c6 1/2 की पावर 4, क्योंकि a की पावर 4 b की पावर 6 क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 की पावर 4। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। ठीक है, तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 210/16 यानी कि 105/8 हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया ना समझ में कैसे करा हमने, ए एम और जे एम का यहाँ पे यूज़ करा है। नेक्स्ट, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन इज, कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये गिवन है 2k वेयर एल इज एन ओड इंटीजर, मल्टीप्लाई में एल है 2k मल्टीप्लाई एल, तो k की वैल्यू हमें निकालनी है। इजी क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 37, the number of ways to distribute 30 identical candies among 4 children C1 C2 C3 C4 so that C2 receive at least 4 and C4 4 and at most 7 candies, C3 receive at least 2 and most 6 candies is equal to, ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हैं, 4, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 बराबर है 30। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30 हमें यहाँ पे, क्योंकि 30 आइडेंटिकल बोला है नंबर ऑफ एस, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30 हमें चाहिए, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सोन x की पावर 30, और इसका क्या है, स्क्वेयर है। आगे समझ में, क्योंकि ये C1 C2 C3 इनका मतलब ही यही है। अब यहाँ से हम क्या करें, कोफिशिएंट हम निकाल लें। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी ये जीपी सीरीज बनेगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा x की पावर 6 1 माइनस एक्स की पावर 31 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, और बाहर है 1 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस क्योंकि ऊपर स्क्वेयर था ना, तो एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स क्यूब इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस में x4, उसको सिंप्लीफाई करके आए ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ से कंपेयर करके आप कोफिशिएंट निकाल लेना, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दी एक्सपेंशन, इंडिपेंडेंट ऑफ x बतानी है, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द रिमाइंडर वाले भी क्वेश्चन हमने कर लिए। कोफिशिएंट ऑफ दिस, ये भी हमने अभी ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना है, 5 प्लस एक्स की पावर 500, सेम वैसे ही है जो अभी हमने पीछे किया है। इफ n इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन देन n माइनस 1 डिविजिबल बाय। अब इसमें इरेशनल टर्म बतानी है, पीछे हमने रैशनल बताई थी, तो इरेशनल वाला भी केस ऐसे ही चलेगा सेम। तो n की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर वहाँ पे -1 कर देना। ये है हमारे पास इस टाइप से गिवन है, तो A1 प्लस A3 प्लस A5 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो ये भी आप ट्राई करना है, इजी क्वेश्चन है। कोफिशिएंट बस ये एक्सपेंशन खोल के कोफिशिएंट कंपेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद है, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज दिस, मोड के, अभी मोड एक्स वाला किया था, सेम ये मोड के वाला आ गया दोबारा। इफ़ ये a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी की पावर 5 और प्लस में a माइनस बी की पावर क्या है 5, इस टाइप से था। यहाँ पे अब क्या है 50 है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अब वहाँ पे 5 की जगह 50 है, तो यहाँ पे 50 कर देना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में, ये हो जाएगा 2 इंटू में 15c0 x की पावर 15 प्लस में 50c2 इंटू में x की पावर 48 इंटू में 10 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन 50 और 10 की पावर 50। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो कंपेयरिंग करेंगे इसके कोफिशिएंट किसके साथ, इनके साथ कंपेयर कर लेना, x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का और x 50 का, और बस हमें चाहिए 2, तो A2 और A0 का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और A0 का मतलब x0 का कोफिशिएंट, कंपेयर करके डिवाइड कर देना। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दी एक्सपेंशन, इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल लोगे, क्या करना है, जो x की पावर r का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल रखना है, फिर वहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
इसमें भी ये क्वेश्चन भी हमने सेम कर लिया, ए और बी की वैल्यू अभी निकाल ली थी ना, तो ये प्रैक्टिस के लिए दोबारा रिपीट हो गया और ये पेपर में भी 2019 में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, इफ द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, बस स्टेटमेंट चेंज होके आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ और जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ वो आपने करना है जो सिमिलर है, कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन ऑल द सम एक्सपेंशन, टर्म ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये भी आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ये भी मैंने करवा लिया। उसके बाद है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। तो निकाल लो, ये भी इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 50 है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करेंगे, फिर मैंने इसको 1 प्लस 2 रूट एक्स ले लिया, इसकी पावर 50, तो फिर मैंने इसको ओपन कर लिया, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में ऐड करने के बाद एक्स को हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। 1 पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 1/2 3 की पावर 50 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ये हमारा एस्टेट में पूछा गया था क्वेश्चन, अभी पीछे रिसेंट जो 2023 में हमारा हुआ था, वहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक जो हमारा ये है ना सेट ABC में, शायद सी सेट में लास्ट क्वेश्चन है 150th, ये क्वेश्चन पूछा है। इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, मैं आपको ये सिंप्लीफाई करके छोड़ दे रही हूँ, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। एक्स की पावर जो आर होगी ना, उस आर को, आर की टर्म में जो एक्स की पावर जो आर की टर्म आएगी उसको इक्वल टू 0 रखना है, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर लास्ट में हम जो हमारे पास जो हमने निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो यानी कि आर की वैल्यू मान लो यहाँ पे 4 आ गई हमारी, तो आर T5 हम निकालेंगे, तो एक्स की पावर को छोड़ेंगे, यानी कि TC4 हम निकालेंगे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, खाली 10C4 हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन, इस टाइप से हमारे पास है। तो यहाँ से इसको लिख सकती हूँ मैं, एक्स की पावर 1/3 और इसकी पावर 3 प्लस में 1/3 लिख दिया। नीचे हमारे पास हो गया एक्स की 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, तो यहाँ से हो गया A³ प्लस B³ का फॉर्मूला A प्लस B, तो एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, और यह इधर आ जाएगा A² प्लस B² माइनस A² प्लस B² माइनस AB, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, नीचे वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर बचेगा हमारा एक्स की पावर 1/3 प्लस में 1। ठीक है, ये बच गया। अब उसके बाद है माइनस की टर्म, यहाँ पे है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स को लिख सकती हूँ रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1, और नीचे मैंने यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा कितना, रूट एक्स माइनस 1, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स, और इसकी पावर कितनी है 10, तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स है ना, तो इसको जब मैं अलग अलग करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस रूट एक्स के अपॉन में रूट एक्स, तो 1, फिर माइनस का साइन 1 अपॉन रूट एक्स, एक्स की पावर -1/2, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास इसकी पावर कितनी है 10, तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया, एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर -1/2, और इसकी पावर आ गई 10। अब सीधा TR प्लस 1 निकाल के सीधा सोल्व कर दो इसको। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हो गया। तो ये 49 क्वेश्चन है जो बेसिक हमारे हो गए हैं। उसके बाद है 62 हमारे ये हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, मतलब इनके ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये हमें सीधे निकालने हैं, तो ये कल हम करेंगे, ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए, आज हमारे हो गए 43 49, और आपने करने भी हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, तो इसी वजह से इसको हम आगे कल करते हैं। मैराथन क्लास आगे हम कंटिन्यू करते हैं, अभी टाइम हो गया है पूरा। चलिए फिर देखिए यहाँ पे हमारे टोटल कितने हो गए, ये हो गए हमारे कितने बचते हैं, 62 से लेके हमारे पास हो गए कितने 72, तो ये हैं। फिर उसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल आ जाएगी, तो बाइनोमियल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये टोटल हमारे पास है टोटल 24, तो ये कल हम कंप्लीट कर लेंगे सेकंड मैराथन में। ठीक है, अच्छे से करनी है सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी क्वेश्चन आपका नहीं निकलेगा ना, तो वो क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं बार बार बता रही हूँ, कोई रिस्क नहीं लेना है। आज की क्लास में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से ज़रूर से भी ज़रूर 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, और ये बेसिक थे, सारे के सारे बेसिक्स थे, और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट निकालना है और कुछ भी नहीं है। आपने देख भी लिया होगा कितने सारे क्वेश्चन है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, बस घुमा फिरा के दे रखे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपसे ना निकले वो प्लीज़ बोल देना, डाउट आपका कल हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये क्लास हमारी कल भी चलेगी बाइनोमियल वाली, क्योंकि थोड़ी लंबे क्वेश्चंस हैं, लंबे ज़्यादा हैं, और टाइम भी हमारा ज़्यादा लगता है। अभी मुझे थोड़ा काम है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ओके,
तो चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये आज की क्लास का PDF है, अगर आपको चाहिए तो है ही, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, अभी मैं शेयर कर दूंगी क्लास के साथ ही, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और ये क्वेश्चन सारे निकाल के देख लेना जो मैंने आपको बोले हैं। स्टार्टिंग से ही निकाल देना सारे, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके 49 क्वेश्चन, इतना टाइम मतलब 2 घंटे लग जाएंगे आपको खुद से अगर आप निकालोगे तो। साथ में वीडियो भी आपने देखनी है, तो 1.5 घंटे की, 1 घंटा 20 मिनट की शायद ये वीडियो हो गई है, तो ठीक है ना। तो ज़्यादा लंबी भी मैं भी इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं बना रही क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे पढ़ने होंगे ना, तो सारा टाइम हम मैथ पे नहीं लगा सकते और सारा दिन आप फ़ोन पे मैथ की क्लासेस नहीं देख सकते ना, तो इसीलिए सिर्फ इतना ही करेंगे जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी टाइम भी हो गया है, अभी ये अपलोड भी होगी, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से सारी प्रेपरेशन कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।